ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। चलिए आज इन्हीं मोटिवेशन के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं, देखिए आज हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यूज लगाएंगे। झारखंड का जो वन का जितना भी एमसीक्यूज बनता है, वन संबंधित जितना भी एमसीक्यूज बनता है उसको हम डिस्कशन करें। ये कहाँ इम्पोर्टेंट, ये इसको कहाँ पूछा जाएगा भाई, तो ये झारखंड है। झारखंड के जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर, जैसे जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट, टीचर हो गया, यानी कि झारखंड का जितना भी एग्ज़ाम होगा, झारखंड संबंधित जितना भी एग्ज़ाम होगा और जहाँ भी झारखंड जीके पूछे जाएगा वहाँ पर ये क्वेश्चन है, वन संबंधित क्वेश्चन है। और वन संबंधित एक दो क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, इसमें गारंटी है कि आएगा ही आएगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें आना ही आना है। तो आप एमसीक्यूज लगाइए। तो चलिए आज का पहला एमसीक्यूज निकालते हैं और लगाते हैं। आज का पहला एमसीक्यूज है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए 23,553 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 22,605 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 24,506 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 23,611 किलोमीटर। चलिए आंसर दीजिए, आपका आंसर का वेट कर रहे हैं हम। चलिए आंसर दीजिए। हाँ, इसका सही उत्तर है 23,611 किलोमीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है वन का, 23,611 है, इतना हो गया। और इसमें यदि हम परसेंटेज की बात करें, झारखंड का जो क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 79,700 कितना है, 16 किलोमीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल की बात करें तो ये पड़ता है, कितना पड़ता है, इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं 24.15, 26.39, ऑप्शन नंबर सी 29.62, ऑप्शन नंबर डी 32.81। इसका सही उत्तर है क्या है, बताइए आप, सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 29.62। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्र का, यानी भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए 1.12%, 2.21%, 3.32% और ऑप्शन नंबर डी 4.14%। चलिए इसका सही उत्तर क्या है बताइए, कमेंट में बताइए आप, जल्दी इसका एमसीक्यूज बना रहे हैं, इसका जल्दी बताइए उत्तर, अपना उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है 3.32%। कितना है, 3.2%, 3.32%। इसका सही उत्तर क्या है, 3.32%। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। क्या करें, देखिए वन क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से, जो झारखंड है ना, वो भारत राज्य में कौन सा स्थान है, तो इस कौन है, ऑप्शन नंबर ए 7वां, ऑप्शन नंबर ए 7वां, ऑप्शन नंबर बी 9वां, ऑप्शन नंबर
सी 10वां, ऑप्शन नंबर डी 13वां। इसका सही उत्तर क्या है बताइए आप कमेंट में, जल्दी बताइए बताइए। हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10। इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर सी यानी 10वां नंबर है। वन क्षेत्रफल के जो दृष्टि से बात करें, जो झारखंड है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो 10वें नंबर पर है। कौन सा है 10वें नंबर पर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन कितना है, बताइए आप। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा हुआ है जेपीएससी में, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो जेपीएससी में पूछा हुआ है। तो आप बताइए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 0.05, 0.08, 0.16, 0.25। कौन सा इसका उत्तर बताइए आप। क्या है इसका उत्तर, आप बताइए क्या है इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 0.088। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य कौन सा रिपोर्ट है, 2017 का रिपोर्ट है। राज्य में वनों और पेड़ों का विस्तार है। वन और पेड़ का कितना विस्तार है, ऑप्शन नंबर ए 23,605। वन और पेड़ की बात करें 26,475, 22,864 और ऑप्शन नंबर डी है 21,624। आप अपना उत्तर बताइए क्या है। 2017 का रिपोर्ट है। कौन सा रिपोर्ट है 2017। इससे पहले वाला कौन सा रिपोर्ट देखे थे हम, रिपोर्ट देखे थे हम 2019 का रिपोर्ट देखे थे। उसके अनुसार 2019 का रिपोर्ट के अनुसार कितना था, 23,611 था। और 2017 में कितना था, ये 23,000। 2017 में था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 26,475। यानी 2017 में देखिए आप, 2017 में वन था वो ज़्यादा था, 2019 में वन है वो कम हो गया। तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, 19 का अवकर है रिपोर्ट किसका है, 2019 का अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा, झारखंड में कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जंगल है वन है, कहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी पलामू, ऑप्शन नंबर सी धनबाद, ऑप्शन नंबर डी गुमला। कौन सा है बताइए, बताइए कौन सा है। आप उत्तर बताइए कमेंट में कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, 19 का रिपोर्ट है, अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है। दूसरा सबसे ज़्यादा, पहला तो क्या देख लिया हम, पश्चिमी सिंहभूम, पहला तो पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा सबसे ज़्यादा वन भूमि वाला वैसा जिला जहाँ पर सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर तो ये हो गया, सेकंड नंबर पर कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो बताइए। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी पलामू, ऑप्शन नंबर सी धनबाद, ऑप्शन नंबर डी लातेहार। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी लातेहार। कौन सा है, लातेहार। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला, सबसे कम जहां वन है वो जिला कौन सा है। हम देख लिए झारखंड में कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा, कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा वन है, तो पश्चिमी सिंहभूम देख लिए। और दूसरा नंबर पर कौन सा है, लातेहार है दूसरा नंबर। अब पूछ रहा है कि सबसे कम
जो वन भूमि है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा देवघर है, ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा, ऑप्शन नंबर सी कोडरमा कोडरमा, ऑप्शन नंबर डी जामताड़ा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जामताड़ा। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जामताड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जामताड़ा। ये भी ध्यान रखिए कि ये वन भूमि क्षेत्रफल में भी है ना, ये प्रतिशत में भी सबसे कम ही है। ये प्रतिशत में भी यदि पूछे आपको तो जामताड़ा ही मिलेगा आपको उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत में कहा। अब पूछ रहा है कि वन प्रतिशत में बताइए आप। वन प्रतिशत में सबसे जो वन है वो कौन सा जिला में है झारखंड के? तो ऑप्शन नंबर ए कोडरमा, ऑप्शन नंबर ए कोडरमा, ऑप्शन नंबर बी पलामू, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी लातेहार। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट में क्या होगा, जल्दी जल्दी हाँ बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लातेहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लातेहार। चलिए इसका डी हो जाएगा लातेहार। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 19 का रिपोर्ट है, राज्य में दूसरा सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जिला है। ऑप्शन नंबर ए कोडरमा, ऑप्शन नंबर बी चतरा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी लातेहार। चलिए इसका सही उत्तर क्या है, आप जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। प्रतिशत में बात है, प्रतिशत में फर्स्ट नंबर पर क्या देख लिए लातेहार, प्रतिशत में सेकंड नंबर पर हमसे पूछ रहा है क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चतरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चतरा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, कौन सा 2019 का रिपोर्ट है, मैं पूछ रहा कि झारखंड राज्य में न्यूनतम वन प्रतिशत, अभी हम बताए थे कुछ देर पहले बताए थे। चलिए आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जामताड़ा, ऑप्शन नंबर बी दुमका, ऑप्शन नंबर सी कोडरमा, ऑप्शन नंबर डी धनबाद। क्या होगा इसका, बताइए आप जल्दी जल्दी। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये जामताड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब ये देखिए जेपीएससी लायक क्वेश्चन है। देखिए जेपीएससी में भी पूछता है और जेएसएससी में भी इसी तरह कहानी बना के पूछता है, तो आप डरिए नहीं। कहानी ये इतना बड़ा आप सोच रहे बाप रे बाप इतना बड़ा कहानी तरह दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे इसको। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बना लीजिएगा, पढ़े रहिएगा ना किताब को तो आराम से इसको मार लीजिएगा सेट को। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्रफल को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से, कितना भाई 33% है वो अधिक करने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए वन नीति का निर्माण किया है। इस वन नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन गलत है, सो पूछ रहा है कौन गलत है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का, और यहाँ पर लिखा गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य वन समिति का सदस्य होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। वन उत्पाद की खरीद सरकारी एजेंसियां के माध्यम से कराई जाएगी। ये भी बात सही है। अगला ऑप्शन है वनों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग के साथ साथ ग्रामीण को, जिसको सुरक्षा प्रहरी, जो सुरक्षा प्रहरी होता है ना ग्रामीण स्तर पर, वनों की रक्षा करता है, सुरक्षा प्रहरी।
तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा है कि कौन असत्य है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मेरा ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन डी है, वो सभी सही है। ऑप्शन लगा के आएंगे हम। सत्य पूछ रहा है तो असत्य वाला तो को है ही नहीं, तो बचेगा कौन? सत्य वाला तो सती वाला के मार के आएंगे ना। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, और ये भी बात सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी सत्य है, तो इसका ऑप्शन कौन सा मार के आएंगे? ऑप्शन नंबर डी मार के आएंगे, सभी सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड के निम्न जिलों पर विचार करें। निम्न जिला है, ये जिला है, इस पर हमको विचार करना है ना। कलम ले लेते हैं, इस पर विचार करना है। जामताड़ा, देवघर और धनबाद 3 जिला है। इसमें कह रहा है कि उपरोक्त जिलों, ऊपर वाला जो जिला, उपरोक्त जिलों का कम से अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कम से अधिक तो व्यवस्थित, देखिए सबसे पहले आ जाएगा क्षेत्रफल में, सबसे कम कहाँ पे? जामताड़ा में। उसके बाद है देवघर में, उसके बाद है धनबाद में, उसके बाद है धनबाद में। तो इसको सीक्वेंस में सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे? तो पहले आ जाएगा जामताड़ा, उसके बाद देवघर, उसके बाद धनबाद। तो सीक्वेंस में कह रहा है हमको कि छोटका से बड़ होते जाइए आप, इस तरह हमको सजाने बोल रहा है। तो हम सजा दिए, तो मेरा सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, किस तरह ऑप्शन को एलिमिनेट करते समझ गए आप ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग को तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अच्छा, वन नीति कर रहा है। अच्छा, वन लगभग कितने वन समितियां का गठन किया गया है? तो चलिए अब बताइए आप, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए 5000, ऑप्शन नंबर बी 10,000, ऑप्शन नंबर सी 15,000, ऑप्शन नंबर डी 20,000। बताइए आप कमेंट में क्या होगा इसका उत्तर, सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 10,000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 10,000। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्षित वनों, कौन सा वन? रक्षित वन, रिजर्व वन के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? रिजर्व वन है, उसमें किस प्रकार के वन को शामिल किया जाता है? देखिए वन की कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो एक होता है रक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन, और एक आता है अवर्गीकृत वन। जो संरक्षित वन होता है ना, उसमें पूरा यानी पूरा गतिविधि बंद, उसमें प्रतिबंध लगा होता है। और जो रक्षित वन होता है उसमें प्रतिबंध तो होता है, लेकिन कुछ अनुमति के साथ अनुमति के बाद इसमें प्रवेश किया जा सकता है। और एक अवर्गीकृत तो खुला सांड के तरह का मैं आ जा हेल सकूँ, तो मैं कुछ भी कर सकूँ, ठीक है, जा सकूँ। मेन है दूगो, एक रक्षित और एक संरक्षित, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियां पर प्रतिबंध होता है, सभी प्रकार की गतिविधियां पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। देखते हैं अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियां पर प्रतिबंध नहीं होता है, सभी प्रकार के, यहाँ पर करा सभी पर, ये तो ऑप्शन तो गलत है। अगला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं था, ये भी ऑप्शन गलत है। हम आपको बताएं कि इसमें अनुमति के साथ आपको प्रवेश दिया जा सकता है। सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियां के संचालन होती है, ये बात सही है। अगला ऑप्शन केवल पशु चराने की अनुमति होती है, बिल्कुल बात गलत है। केवल पशु की बात कर रहे हैं तो जब तक आप अनुमति नहीं लेंगे तब तक आप पशु भी नहीं चरा सकते,
ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सरकारी अनुमति के साथ इसको प्रवेश किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वन को शामिल किया जाता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियां पर प्रतिबंध होता है। सभी प्रकार की गतिविधियां पर प्रतिबंध होता है, बिल्कुल बात सही है। देखिए यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियां पर प्रतिबंध नहीं होता, ये बात तो गलत है। ठीक है, यहाँ सरकारी अनुमति के तहत संचालन की अनुमति होती है। इसमें पूर्णता जो होता है ना, बैन लगा होता है संरक्षित में, तो ये भी बात गलत होता है। यहाँ केवल पशु चराने की अनुमति होती है, ये भी बात गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियां पर प्रतिबंध होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, इसके पिछले वाला क्वेश्चन हम समझाए थे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार? रक्षित वन कौन सा बची? रक्षित वन यानी सरकारी अनुमति के साथ, सरकार के अनुमति यानी परमिशन के साथ होकर मैं प्रवेश कर सकूं, वो कते किलोमीटर पर है? चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 19,185, ऑप्शन नंबर बी 4387, ऑप्शन नंबर सी 33 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? बताइए कमेंट में क्या होगा इसका सही उत्तर। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 19,185। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है? संरक्षित, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 19,185, ऑप्शन नंबर बी है 4387, ऑप्शन नंबर सी 33 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसका बताइए आप उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर बताइए आप क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4387। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4387। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग, जो ये लिखा हुआ है भूभाग पर अवर्गीकृत वन का विस्तार है, अवर्गीकृत वन का विस्तार है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 19,185, ऑप्शन नंबर बी 4387, ऑप्शन नंबर सी 33 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 33 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? अब परसेंटेज की बात करें, अब रक्षित वन की श्रेणी में कितना परसेंट आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 81.28, ऑप्शन नंबर बी 61.58, ऑप्शन नंबर सी 18.58, ऑप्शन नंबर डी 0.14%। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 81.28। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वन है? यहाँ पर हमने रक्षित वन को देख लिया, कितना है 79,185 देख लिया क्षेत्रफल में। परसेंटेज में बात करें तो कितना था 81.28% था। अब ये पर देखिए संरक्षित वन कितना परसेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 81.28, ऑप्शन नंबर बी 61.58, ऑप्शन नंबर सी 18.58, ऑप्शन नंबर डी 0.14%। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए आप।
इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 18.58। जो संरक्षित वन है कितना परसेंट है, 18.58। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल, जो कुल क्षेत्र है, कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत या वर्गीकृत, हम रक्षित देख लिए, संरक्षित देख लिए, अब या वर्गीकृत देख लिए। अवर्गीकृत वन कितना है, ठीक है बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 81.28 और ऑप्शन नंबर बी 61.58, ऑप्शन नंबर सी 18.58, ऑप्शन नंबर डी 0.14%। चलिए कौन है सबसे ज़्यादा, बताइए कौन है अवर्गीकृत वन है, वो कौन सा है बताइए आप। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 0. देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में रक्षित वन है, परसेंटेज में भी यही वह है। देखिए उसके बाद संरक्षित वन देख लिए, उसके बाद संरक्षित 43 कितना है 87 है, और ये करीब 18% है, 18.58% है। और ये अवर्गीकृत वन देख लिए 43 किलोमीटर में एक्सपायर में हो गया, और ये परसेंटेज में बात करें तो 0.14% हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। जो संरक्षित वन है जहाँ पर परमिशन, गवर्नमेंट के परमिशन के साथ अलाउ है, ठीक है, गवर्नमेंट के परमिशन के साथ अलाउ है, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा विस्तार की यदि हम बात करें तो कहाँ पर है। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गढ़वा, ऑप्शन नंबर बी है पलामू, ऑप्शन नंबर सी गुमला, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग, ठीक है बताइए कौन सा है। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। जो संरक्षित वन है, रक्षित वन को देख लिया हम, हजारीबाग में है, हजारीबाग में सबसे ज़्यादा। और संरक्षित वन कहाँ पर है सबसे ज़्यादा बताइए आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजमहल, ऑप्शन नंबर बी है सिंहभूम क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है संथाल, ऑप्शन नंबर डी है पलामू क्षेत्र। जो संरक्षित वन है जहाँ पर पूर्णता प्रतिबंध है, जहाँ पर जो पूरा का पूरा प्रतिबंध है, जो पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा जो प्रवेश है वो पूरा का पूरा प्रोहिबिट है, प्रवेश जो है वो पूरा का पूरा बंद है। तो चलिए क्वेश्चन बताइए आप, इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए कमेंट में। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिंहभूम क्षेत्र। देखिए सिंहभूम क्षेत्र में की बात करते हैं तो सिंहभूम क्षेत्र में 3 इलाका रह जाता है। एक तो सरायकला खरसावां आ जाता है, एक वेस्ट सिंहभूम आ जाता है, और एक ईस्ट सिंहभूम आ जाता है, यानी पश्चिमी सिंहभूम और एक पूर्वी सिंहभूम, 3 इलाका आ जाता है सिंहभूम इलाका में बात करते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है। सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन है वो कहाँ पर है। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साहिबगंज, ऑप्शन नंबर बी दुमका, ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। देखिए हजारीबाग तो हो नहीं सकता है, और ये सिंहभूम इलाका तो ये हो नहीं सकता, बचता ये और ये। चलिए ये दोनों में कौन सा आंसर होगा बताइए आप, जल्दी जल्दी, इतना आपको हिंट दे दिए तो आप बता ही सकते कमेंट में, जल्दी जल्दी आप बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट साहेबगंज। इसका सही उत्तर है साहेबगंज। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम। 27 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कर है, आर्द्र कटिबंधीय, जो आर्द्र कटिबंधीय है पर्णपाती वन है, उस पर आर्द्र कटिबंधीय जो आर्द्र वन है,
आर्द्र पर्णपाती वन है उस पर विचार करने बोल रहा है। चलिए विचार करते हैं। इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। कहाँ पर बात है? जैसे हम झारखंड की मैप की बात करते हैं तो देखिए, झारखंड के मैप की बात करते हैं तो ये वाला इलाका जो होता है ना, वो होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होता है। ये वाला इलाका गर्मी वाला इलाका। उष्ण का मतलब होता है गर्म, और कटिबंध मतलब तट होता है। कटिबंध मतलब तट, और आर्द्र मतलब जहाँ पर नमी हो, मौसम हो। ठीक है, ये तो सागर प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ पे बंगाल खांडी है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ बंगाल है, और बंगाल के नीचे में क्या है? बंगाल की खांडी है। यहीं से उठती है और डायरेक्ट यहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जाती है तो यहाँ पर सागर प्रभावित हो गया, तो यहाँ पर मौसम तो बनेगा ना, नमी वाला मौसम। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया है इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये भी बात सही है। आर्द्र नमी वाला लेकिन पतझड़ वाला पाया जाता है। बिल्कुल बात सही है। इस वन प्रदेश में साल, शीशम, सेमल और महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं, प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये भी बात सही है। तो तीनों का तीनों जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट है, वो कथन है, वो सभी सही है। तो मेरा सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्या होगा? अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य का कितना भूभाग जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत करता है? अब जो हम इलाका जो हम बताया आपको, झारखंड का इलाका वो आर्द्र पर्णपाती वन में कितना प्रतिशत आता है वो बताना है आपको। वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1.9%, 2.66%, 4.52%। ऑप्शन नंबर डी है 9.23%। चलिए इसका सही उत्तर बताइए आप कमेंट में, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2.66%। 2.66%। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंच के हम राज्य में उष्ण कटिबंधीय अब आ जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर हम विचार करें। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बिल्कुल बात सही है। हमने देखा जो आर्द्र वाला है वो वहाँ पर 120 सेंटीमीटर से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। यहाँ पर 120 सेंटीमीटर से क्या होगा? कम होगा। सघन वनों की प्रचुरता पाई जाती है। क्षेत्र में सघन वन की प्रचुरता पाई जाती है। क्या सही है? इस राज्य का 93% जो है भूभाग है वो शुष्क पर्णपाती वन भाग से अंतर्गत आता है। ये भी बात सही है। तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही, सभी के सभी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? 72.23, 85.45, 93.25, 100%। जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश है कितना प्रतिशत आता है ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसका बताइए कितना है। तो 93.25% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93.25 यानी 93.25% है। यानी कि झारखंड में जो सबसे ज़्यादा है वो है क्या है? वो सबसे ज़्यादा है शुष्क पर्णपाती 93 ठीक है, 93.25 यानी 93% है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य में सरई फूल की प्राप्ति किससे होती है? किस वृक्ष से प्राप्त होती है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट महुआ, ऑप्शन नंबर बी साल, ऑप्शन नंबर सी शीशम, ऑप्शन नंबर डी सागौन। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा साल, इसका सही उत्तर हो जाएगा साल, सरई फूल। और जो इसी से निकलता है करंज, जो करंज तेल होता है, वो करंज तेल होता है वो साल वृक्ष से, साल बोलते हैं सखुआ, जो सखुआ होता है ना, इसी को सखुआ को ही साल वृक्ष कहा जाता है, साल साल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। साल वृक्ष के बीज से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हम पिछले करंज बता दिए जो गलत है। करंज एक्चुअली करंज ध्यान मेरा कुजरी तेल था, वो करंज लिखा गया, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुजरी तेल। क्या हो जाएगा, कुजरी तेल हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो गया कुजरी तेल। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। साल वृक्ष के बारे में, साल वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए साल वृक्ष के बीज से कुजरी तेल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में होता है, बिल्कुल बात सही है, 100% बात। नो 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 यार, कुजरी तेल तो निकालते हैं लेकिन चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसके कारण ये गलत हो गया। और यार ध्यान में नहीं है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये भी बात सही, ये बात सही है, ठीक है। साल के वृक्ष की लकड़ियां अत्यंत मुलायम होती है, गलत बात है, ये मुलायम नहीं होती है, ठीक है, ये मुलायम नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो साल वृक्ष है वो झारखंड का राजकीय वृक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है, कौन सा जो कारण है वो सही नहीं है। चलिए पहला, इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने में होता है, होता है, कौन सही नहीं है। ये तो सही है, दरवाज़ा बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने में, जानते हैं ना, महुआ 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 जो होता है उसका फूल जो बोलते हैं मोहिया, ओकर फूल से शराब बनाया जाता है। और जो कोरंडिया होता है, कोरंड जो कोरंडिया होता है उससे बनाया जाता है, तेल निकाला जाता है। चलिए अगला ऑप्शन दिया हुआ है, बीज का प्रयोग तेल निकालने के लिए होता है, ये भी बात सही है। और इसके फल के निर्यात में बड़ी मात्रा में विदेशी धन अर्जित होता है, ये बात गलत है, विदेशी धन अर्जित इससे नहीं होता। बड़ी मात्रा में कर है, बड़ी मात्रा में, तो विदेशी धन हो बड़ी मात्रा में अर्जित नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते लेते हैं। झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन, किस वृक्ष का उत्पादन रुई यानी कॉटन हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट साल, साल साल के संबंध में हमने 2 फैक्ट जाना। कितने फैक्ट जाना, 2 फैक्ट जाना। कौन कौन सा फैक्ट जाना, तो एक जाना कुरंज, जो कुरजी जो तेल है, कुरंजी तेल है वो ला जाने। और एक सरई फूल जाने, सरई फूल के बारे में जाने, ठीक है, 2 चीज़ जाने। सागौन, सागौन ऑप्शन नंबर बी है, सागौन है। ऑप्शन नंबर सी सेमल है। और ऑप्शन नंबर डी शीशम है, ऑप्शन नंबर डी शीशम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेमल। कौन सा हो जाएगा, सेमल। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। ला उत्पादन हेतु आवश्यक दशा के संदर्भ में कौन सी कंडीशन होना चाहिए, ला उत्पादन करने के लिए कौन सी कंडीशन होना चाहिए, उसके बारे में पूछा है। संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। तो इसका चलिए उत्तर देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई
350 मीटर हो, तो ये बात सही है, 350 होना चाहिए। 12 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, ये भी बात सही है। और एक 150 से कम वर्षा होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो सबे के सबे सही दिया हुआ है, तो मेरा आंसर क्या जाएगा, सब सही हो जाएगा। पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं, कथन सही, कोई सबे तो सही है, तो ऑप्शन कौन मारोगे भाई, अब से एक ही ऑप्शन बचता तो ये नहीं मारोगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ऑप्शन नंबर, निम्न में से कौन से वृक्ष की लकड़ियां नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सागौन, ऑप्शन नंबर गम्हार, ऑप्शन नंबर सी सेमल, नंबर डी महुआ। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट में बताइए जल्दी। बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गम्हार, इसका सही उत्तर होगा गम्हार। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक ला की जो किस्म है यानी उसकी प्रजाति है वो नहीं है, कौन प्रजाति नहीं है ला की, अघनी, चैती, जेठवी, बैसाखी, कौन सा नहीं है, बताइए आप जल्दी कमेंट में, तब तक आपका आंसर का वेट कर रहे हैं, जल्दी बताइए क्या होगा, कौन नहीं है। देखिए अघनी तो है, जेठी भी है और बैसाखी भी है, तो ये चेती नहीं है, ये जो चेती है उसका लाह की जो किस्म है वो नहीं है, अघनी है, जेठी है और वैसाखी है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। झारखंड के कुल ला उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस्म किनका है, जो ला उत्पादन होता है उसमें से भी कौन सा किस्म है ओकर में सबसे ज़्यादा ये योगदान दवो है, झारखंड में किस उत्पादन करे में, जो ला के उत्पादन करे में योगदान दोगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अघनी, ऑप्शन नंबर बी जो है जेटी, ऑप्शन नंबर सी है कतकी और ऑप्शन नंबर डी है बैसाखी। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बैसाखी। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। झारखंड राज्य के कुल ला उत्पादन में बैसाखी का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर हम बैसाखी पूछ लेते हैं, जो बैसाखी है वो सबसे ज़्यादा उगता है, और तब बैसाखी सबसे ज़्यादा उगता है तो इसका योगदान कितना है भाई। चलिए ऑप्शन में जा लेते हैं 30%, 50%, 65% और 80%। तब इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 80%। 80% इसका उत्पादन होता है बैसाखी का, केवल बैसाखी का। और भी है 3 किस्म का है ना, बताए। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में भारतीय ला अनुसंधान की स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर ये पलामू, ऑप्शन नंबर बी चतरा, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रांची। कौन सा है, रांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रांची। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। भारतीय ला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई। जो भारतीय ला अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कब की, 1924, 1945, 1991, 2004। तो इसकी सही उत्तर क्या है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, आप कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 1924। 1924 इसका सही उत्तर है।
चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख जो गौण उत्पाद है वो कौन सा? राजस्व के रिवेन्यू से देखें तो कौन सा गौण उत्पाद है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है? पहला ला, दूसरा केंदुपत्ता, तीसरा तसर रेशम और चौथा बांस। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केंदुपत्ता। देखिए केंदुपत्ता जो है ना, केंदुपत्ता से ही बीड़ी बनाया जाता है। बीड़ी जो उद्योग चलता है केंदुपत्ता के ही बल वजह से चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। केंदुपत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है? व्यवसाय के रूप में इसका उपयोग क्या है? जलावन के रूप में, दवा के निर्माण के रूप में और व्यापक और बीड़ी के निर्माण में। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं है। चलिए इसका सही उत्तर है तंबाकू और बीड़ी के निर्माण में जो केंदुपत्ता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। राज्य के केंदुपत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के लिए करने के उद्देश्य से जो करने का है उसके उद्देश्य से झारखंड राज्य किधर चल गया? झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति को कब अधिसूचित किया गया? चलिए अगला ऑप्शन नंबर है फर्स्ट है 2005, 2010, 2012, 2015। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2015। यानी जो केंदुपत्ता नीति है वो कब लागू किया गया? 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने के लिए किया जाता है? जो रेशम का जो कीड़ा होता है उसको पालने के, और उसी के लावा से ही तो रेशम बनता है। चलिए इसका उत्तर आप बताइए। अर्जुन है, अर्जुन, साल, सहतूत और अमरूद क्या है का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने में नहीं किया जाता है? किसको नहीं किया जाता है? इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो अर्जुन जो है ना, अर्जुन, साल और सहतूत ये तीनों में किया जाता है, जबकि अमरूद में नहीं किया जाता है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान कौन सा नंबर है? रेशम उत्पादन के दृष्टि से पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पहला। रेशम उत्पादक निर्यात का झारखंड का देश में स्थान कौन सा है? निर्यात में वो पहला नंबर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। झारखंड राज्य के किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है, जा चुका है? टोरी, लातेहार, नगड़ी, रांची, तोरता, खूंटी और चैनपुर गुमला क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए इसका सही उत्तर है नगड़ी, रांची। पूछ रहा है कि तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। राज्य में रेशम आधारित उत्पादकों के विकास के लिए झारक्राफ्ट का गठन किया, और जो झारक्राफ्ट का जो गठन है वो है 2006। 2006 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। 2017 से 2019 के बीच झारखंड राज्य में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर, कौन सा है वर्ग किलोमीटर
क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। 33 वर्ग किलोमीटर, 45, 58 और 59। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। 58 वर्ष को वन क्षेत्र में वृद्धि देने की दर्जा दी गई है। ठीक है, तो आज का मेरा जो वन जो संबंधी MCQs था उसको हम लगभग 50 MCQs हम सॉल्व किए। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा और हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए, इन्हीं वाणी बातों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।